हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। ठीक है, देखो पीवाईक्यूज करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज मिस कर देते हैं। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं और आप कोशिश करोगे कि इस वीडियो को कंप्लीट करोगे, पूरा देखोगे। इसमें मैं सारे पीवाईक्यूज करूंगा कवर, लगभग 10 इयर्स के 10 इयर्स के कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस्ड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन। कह रहे हैं कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ वाटर बना दे रहा है। तो इनमें से कौन सी बैलेंस इक्वेशन है? तो बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। तो देखो, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है बेटे? बैलेंस इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में और वही एलिमेंट जब प्रोडक्ट साइड में हो वो सेम हो। तो पहला चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे Na कितना है, 1 है। यहाँ पे Na कितना है, देखो 2 है। तो बाकियों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये अनबैलेंस्ड है। सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं, यहाँ पे Na कितना है, 2 है। यहाँ पे Na 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो देखो 2 तो ये हो गया और 2 ये 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो Na यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो Na एक ही है, अनबैलेंस्ड है। Na यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ देखो 2 है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ कितना है, देखो यहाँ 2 तो ये हो गया, 4 ही हो गया, 6 है हाइड्रोजन। तो ये गलत हो गया। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई ये बी वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, क्यों? लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कह रहा है द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट तो सही है कि मतलब रिएक्टेंट, कोई एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में कितना है, वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में कितना है, ये बराबर होना चाहिए। और अगर दोनों साइड में बराबर होता मास, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी अगर मास बराबर होता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर पूछा गया है इनकरेक्ट, तो मुझे इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर। वही है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला कह रहा है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर यही है। कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसका कंपोजिशन, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कंपोजिशन रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम होना चाहिए। नहीं, रिएक्शन जब होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है, तो जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन चेंज हो जाता है। क्या कहने का मतलब है, जैसे अगर सपोज मैं कह दूं कि H2 है मेरे पास, साथ में O2 है। अब रिएक्शन होके क्या बनेगा, H2O। देखो पहले ये क्या था, H2, ये क्या था, O2। लेकिन अभी कंपोजिशन क्या हो चुका है बेटे, कंपोजिशन चेंज हो चुका है। ये H2O है, ये हाइड्रोजन गैस था, ये वाटर है। ये ऑक्सीजन गैस था, ये वाटर है। तो कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा सब्सटेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसमें मतलब मिल्क था उसमें कर्ड फॉर्म हो गया, तो सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा आंसर। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय अ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें सेम होता है। क्यों? अच्छा, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है बेटा। ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। जबकि ये ऊपर वाला कैसा था बेटा, ये ऊपर वाला था केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज हो जाता है, लेकिन फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होता। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, इसमें ये भी केमिकल चेंज है, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा।
और डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंज है। तो पूछा था कि किस सब्सटेंस में जो रिएक्टेंट है, मतलब जो इनिशियल सब्सटेंस है, वो बाद में भी सेम ही रहता है। तो बाद में सेम किस में रहेगा? जिसमें फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज में तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्या रहा? आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो कह रहा है एक्स वाई जी को आइडेंटिफाई करो। देखो एक्स ये क्या, ये हमारे पास एक्स है क्या, ये सॉलिड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स सॉलिड है। जी क्या हो जाएगा? जी यहाँ पे गैस है, मतलब यहाँ पे गैस है ही। ठीक है, जी तो मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा ये जी मेंशन नहीं किया। अच्छा ये क्या है? ये कंडीशन लिखी हुई है। अब आगे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। एक्स गैस है, गलत है। एक्स तो सॉलिड है। एक्स सॉलिड है, वाई लिक्विड है। वाई तो कंडीशन है बेटे, कंडीशन शो करेगी यहाँ पे। एक्स क्या नंबर ऑफ मोल्स शो कर रहा है? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स शो नहीं कर रहा है। एक्स एक्स क्या शो कर रहा है? एक्स शो कर रहा है कि भैया जो हमारे पास ये जो KClO3 है, ये किस स्टेट में, उसका स्टेट एक्स बता रहा है। एक्स क्या है? फिजिकल स्टेट, हाँ जी फिजिकल स्टेट। वाई क्या है? रिएक्शन कंडीशन, किन कंडीशंस पर रिएक्शन हो रही है। और जेड क्या है? जी क्या है? हाँ ये है जी। जेड क्या है? ये है फिजिकल स्टेट। हाँ जी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, कि एक्स यहाँ पे क्या बता रहा है? एक्स और जेड क्या बता रहा है? फिजिकल स्टेट बता रहा है। वाई क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है जिन पे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। असर्शन और रीजन का, ठीक है, असर्शन और रीजन का है। तो इसमें हमारे पास एक असर्शन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, और उसके करस्पॉन्डिंग रीजन गिवन है। हमें ये चेक करना है कि भैया जो स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। उसके हिसाब से जो रिएक्शन रीजन गिवन है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और जो असर्शन है उसके लिए रीजन करेक्ट है कि नहीं है। तो पहले चेक करते हैं। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे स्टीम का आयरन के साथ रिएक्शन शो कर रखा है। सेकंड क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशन के लिए करेक्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही होता है केमिकल इक्वेशन के लिए। हाँ जी, तो असर्शन भी हमारा सही है कि ये इक्वेशन गिवन था। ठीक है, और कैसे पता कि ये इक्वेशन सही है? क्योंकि उसके लिए रीजन सही है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? सेम। क्या करेंगे हम? इसका टोटल मास निकाल लेंगे, इसका टोटल मास निकाल लेंगे, इसका टोटल मास निकाल लेंगे, इसका टोटल मास निकाल लेंगे। यहाँ जितना टोटल मास हो रहा होगा उतना ही टोटल मास यहाँ हो रहा होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चलेगा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A metal ribbon X, a metal ribbon X is burned with a dazzling flame। मतलब एक मेटल रिबन है X जो कि dazzling flame के साथ बर्न हो रहा है, फॉर्मिंग अ व्हाइट ऐश वाई। ठीक है, मतलब एक व्हाइट पाउडर फॉर्म में बन रहा है। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो हमने पढ़ा था, एक्टिविटी में भी पढ़ा था कि हमारे पास एक मेटल रिबन है मैग्नीशियम का, इसको हम बर्न करते हैं तो बनता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जब बर्न करता है तो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। किसके साथ बर्न करता है बेटे? डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। ठीक है, तो ये एक्स है हमारे पास, ये वाई है हमारे पास। ये रिएक्शन किस टाइप की बेटे? किस टाइप की रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो चेक करते हैं। एक्स इज सी ए, नहीं एक्स से तो एम जी था। एक्स एम जी है, वाई एम जी ओ है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। हाँ जी ये सही है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। एक्स ए एल है, नहीं। एक्स क्या है? जेड एन है, नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट हो गया। एक्स एम जी है और वाई एम जी ओ है, और ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग the balanced chemical equation showing the reaction between quicklime and water। क्विकलाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन शो कर रहा है। बैलेंस्ड इक्वेशन शो करना कि इनमें से कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको चेक करते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड में सेम है कि राइट हैंड साइड में सेम है। ठीक है, देखो यहाँ पे सी कितना है? 2। यहाँ पे सी 2 सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 और एक 3। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड नहीं है बेटे। अगला है CaO। क्या है ये? CaO प्लस H2। सी ए एक एक है, हाँ जी।
ऑक्सीजन 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 कितना है यहाँ पे 2 है। हाँ जी ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है देखो 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है 2 ये हो गए 2 ये हो गए 4 हो गए। ये तो गलत हो गया। अगला चेक करते हैं CaO प्लस H2। Ca कितना है 1 है। Ca 1 है। ऑक्सीजन देखो 2 है यहाँ पे। ऑक्सीजन भी देखो 2 है। हाइड्रोजन भी 2 है। हाइड्रोजन भी 2 है। हीट इवॉल्व हो रही है। ये इक्वेशन हमारी सही होगी। ये इक्वेशन भी गलत है। ठीक है तो हमारी इक्वेशन सी सही होगी। ठीक है तो जब हम ये करेंगे जब ये चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है तो उसके लिए हम हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं है सेम नंबर है कि नहीं है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये इक्वेशन को हमें स्टडी करना है और बताना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो हमारे पास क्या था Na था। ये बन गया NaOH में। H2O था H2O में। तो देखोगे अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है क्या हुआ बेटे H2O से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन होता है। ठीक है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ ये रिडक्शन हुआ। अब ये जो रिडक्शन हुआ ये किसकी वजह से हुआ ये Na की वजह से हुआ। तो Na क्या है हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये Na हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड an insoluble substance separates out the chemical equation for the reaction। क्या क्या कह रहा है कि हमने पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया किसके साथ लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया तो क्या बनता है। तो वैसे तो अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये है पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट बना। ठीक है मतलब ये लेड नाइट्रेट है। जैसे ही ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है बेटे यहाँ पे हमारे पास बनता है लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा इक्वेशन है इनमें से। तो देखो Ki ये पहले तो गलत हो गया क्योंकि PbNO3 होल ट्वाइस था। Ki PbNO2 ठीक है ये भी हो सकता है। ये लास्ट वाला भी गलत है। अब हमें चेक करना है कि बैलेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाला भी गलत है क्यों क्योंकि इसमें देखो PbI लिखा हुआ है और जबकि PbI2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए PbI2 होना चाहिए। तो इक्वेशन बी करेक्ट है हमारा। ठीक है अच्छा देखो इस चीज को करने के लिए बेटे आपको एक कंपाउंड फॉर्मेशन जरूर आना चाहिए कि भैया कंपाउंड किस तरीके से बनाने हैं। मतलब आपने क्या किया दो रेडिकल्स लिए उनको जोड़ा कंपाउंड बन गया। ये कैसे जानोगे कैसे पता चलेगा आपको जब आपको पता हो कि भैया उन पे चार्जेस कितने कितने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे PbNO3 बना दिया था। Pb के ऊपर चार्ज कितना होता है 2+ का। NO3 के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 का। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना ये तो ये 1 इधर आ जाएगा Pb के साथ में 1 आ गया और NO3 के साथ क्या जाएगा बेटे 2 आ जाएगा। ठीक है ये लेड नाइट्रेट हो गया। ठीक है चलो अगला करते हैं। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कि क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है मतलब क्विक लाइम को हमने वाटर में डाला एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व हो रहा। आगे देख रहे हैं क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली व्हेन विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हाँ जी सही है कि भैया कि ये क्या है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है क्योंकि जब हम क्विक लाइम को CaO को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। हाँ जी तो A सही है। ठीक है R भी सही है और R जो है वो A के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन एयर। लॉ ऑफ कंजर्व अच्छा ये तो शायद पहले भी आ गया था। पहले भी था ये इसका तो सही था। ये पहले भी था अभी मतलब 2-4 क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था हमने यही। आप उसमें भी देख लेना इसका रीजन। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्या बनाना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है।
ठीक है। और क्या है, बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो देखो क्या कह रहा था कि पहले तो आपको बेरियम क्लोराइड बनाना है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड बनेगा कैसे भैया, तो देखो Ba के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 का, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 का। तो बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा हमारे पास, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3 का। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2- का। इन चार्जेस को हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। अब इससे क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको नहीं आता है कि भैया एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बनाना सीखो। कैसे होगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3 का। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 का। ये जो नंबर्स हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो AlCl3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा AlCl3 हो जाएगा। साथ में बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4 हो गया। अब देखो बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, तो चेक भी करते हैं। ठीक है, वैसे तो बैलेंस आपको करना चाहिए लेकिन क्रॉस चेक कर लेते हैं। Ba यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे Ba 1 है। Cl यहाँ पे कितना है, Cl देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl कितना है, 3 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है। SO4 यहाँ पे टोटल कितना है, 3 है। तो ये देखो बैलेंस है ही नहीं ये इक्वेशन। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहां बाहर पे 2 लिख देता हूं मैं। Cl को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लिख लेता हूं और यहाँ पे 3 लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो Ba बैलेंस नहीं हुआ, Ba को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 3 लिख लेता हूं। अब देखोगे यहाँ पे तो Ba यहाँ कितने, 3 है, Ba यहाँ 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ पे देखो 6 है, सॉरी Cl यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 है। SO4 पूरा क्या पूरा 3 है, तो देखो ये पूरा का पूरा SO4 वैसे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग चेक भी करना चाह रहे हैं कि S देखो 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी S3 है, ऑक्सीजन भी 12 है। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें जो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके केमिकल नेम बताओ। ये क्या भैया, ये नाइट्रिक एसिड है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। ये है कैल्शियम नाइट्रेट। ये क्या है, ये है वाटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, मतलब इनके लिए हमें क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो वैसे तो आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं बता देता हूं। तो चलो क्या है, पहला है कि हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया Cl2 के साथ, बनता है HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया। ठीक है, दूसरा है लेड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड। लेड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। तो क्या दे रहा है, लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर दे रहा है। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। अगला है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, तो देता है ये जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड। क्या किया, एक स्टूडेंट ने लिया भैया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 सोडियम ये लिया। इसके साथ में लाया इसने बेरियम क्लोराइड मिलाया। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट इनसोल्यूबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड। क्या रहा है कि इसने ऑब्जर्व किया कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। जो वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है उसे हम
पीपीटी कहते हैं। तो पहले तो रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूं मैं। तो रिएक्शन क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये इसके साथ चला गया और NaCl के साथ चला गया। ठीक है, तो NaCl हो गया। इक्वेशन बैलेंस नहीं किया मैंने अभी। आगे क्या कह रहा है, द कलर एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो देखो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है, BaSO4। कैसा है, कौन है, BaSO4। और ये पीपीटी के फॉर्म में होगा। कैसा फॉर्म, कैसा होता है, ये व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेटे। ठीक है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, C6H12O6 plus 6O2 gives carbon dioxide 6 molecules of water. The above reaction is, ये जो ऊपर रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, देखो ये क्या है, ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में इस रिएक्शन में बेटे एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या निकलती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से ये रिएक्शन कैसी है बेटे, एक्सोथर्मिक। वैसा ये जो रिएक्शन यहाँ पर मेंशन किया हुआ बेटे ये रेस्पिरेशन का है। किसका है ये, रेस्पिरेशन का, कि भैया जो ग्लूकोज होता है जो हम कंज्यूम करते हैं उससे ग्लूकोज मिल रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, और हाइड्रोजन मतलब वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी बनती है। वो जो एनर्जी होती है उस वही एनर्जी क्या करती है, हमारी बॉडी को चलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, इसमें जरा चेक करते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज सही है। देखो MnO2 था, ये बन गया MnCl2, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका क्या हुआ बेटे, रिडक्शन। देखो HCl था, HCl से ये बन गया Cl2, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो HCl का तो ऑक्सीडेशन हुआ, MnO2 का रिडक्शन हुआ। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, हाँ जी HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सही है। MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है, MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं भैया MnCl2 तो बना है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब देखो क्या है, HCl का क्या हुआ बेटे, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या है ये, HCl का क्या हुआ बेटे, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये खुद किसके जैसा काम करेगा, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। तो क्या रहा है, HCl एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, गलत है ये भी। ठीक है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, इसका रिडक्शन हुआ है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। तो हमारा 1 और 2 करेक्ट है, तो चेक करते हैं 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है कि 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन होता है बेटे, जिसमें एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में टूट जाता है बाय द एक्शन ऑफ हीट, हीट की वजह से टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये जो रिएक्शन होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, तो ये तो थर्मल तो नहीं है। ये जो AgBr है ये सनलाइट की वजह से होता है, तो ये तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, और हमें पूछा थर्मल है, ये भी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ये लास्ट में था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो हमारा आंसर क्या है, डी, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। कह रहा है इनमें से इन प्रोसेस को कंसिडर करो और बताओ इनके बारे में जो भी चीजें बोल रखा है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती हैं, उन प्रोसेसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कहते हैं बेटा जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एब्जॉर्ब। और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा आता है। देखो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं मतलब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस कैसा प्रोसेस है बेटे, ये है हमारे पास, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है,
कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर कैसा है ये, है भाई, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, मतलब वाटर वेपर्स थे वो क्या हो गए, वो ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, वो कंडेंस होता है तो इसमें तो एनर्जी रिलीज होगी। डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैसी प्रोसेस होती है बेटे, डाइल्यूशन मतलब आपने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डाला, वो अपने आप नहीं डिसॉल्व हो रहा है, तो उसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है डाइल्यूट वो करने के लिए, डिसोल्यूशन, डाइल्यूशन कह रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ, डिसॉल्व करने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो कौन कौन सी, सेकेंड और फोर्थ, ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, when a lead nitrate powder is heated, lead nitrate is heated, we observe, क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, उसके जो फ्यूम्स जो हो रहते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तो क्या है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक नहीं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं बेटे वहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असर्शन और रीजन क्या है, सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हाँ जी सिल्वर सॉल्ट को यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब ये तो गलत है, सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में बेटे सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, तो उसीलिए उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो असर्शन तो सही है लेकिन उसके लिए रीजन क्या है, फॉल्स है, तो ये ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट को यूज करते हैं, जैसे वो लाइट में एक्सपोज होता है वो, तो वहां पे पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं, ठीक है, तो असर्शन सही है लेकिन उसके लिए जो रीजन दिया गया है यहाँ पे वो गलत है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम, द रिएक्शन क्लासिफाइड एज, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो स्लेग लाइम बना, क्या बना, स्लेग लाइम बना, तो ये रिएक्शन किस तरीके का है, तो देखो ये तो दिख रहा होगा कि भैया दो कंपाउंड जुड़ के एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो जब कभी भी दो कंपाउंड सिंगल जुड़ के सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। साथ ही साथ में इस रिएक्शन में जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो हीट भी इवॉल्व होती है, क्या होती है, हीट भी इवॉल्व होती है, तो साथ ही साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है, तो ये किस टाइप की है, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक दोनों टाइप की है, तो ऑप्शन बी ए बी करेक्ट है, क्या है, ऑप्शन ए बी करेक्ट है बेटा इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black ppt of copper sulfide is obtained and sulfuric acid so formed remains in the solution, the reaction is an example of, क्या रहा है कि इनमें से जो ये रिएक्शन है किस चीज का एग्जांपल है, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करवाया गया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, A black PPT of कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड, मतलब वहां पे क्या बन रहा है, एक ब्लैक पीपीटी बन रहा है कॉपर सल्फाइड का, एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड, सो फॉर्म्ड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, ये किस तरीके का है बेटे, कि देखो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड था, ये कॉपर सल्फेट था, ठीक है, पीपीटी बना किस चीज का, कॉपर सल्फाइड का, तो देखो कॉपर के साथ सल्फाइड वाला टर्म यूज हो गया, हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन और सल्फेट साथ में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, तो ये कैसा रिएक्शन है बेटे, ये इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, दोनों इन्होंने अपने आयंस को क्या किया है, एक्सचेंज किया है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसा है बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the double displacement reaction such as reaction between sodium sulfate and barium chloride solution, ठीक है, तो मतलब इनमें से क्या हो रहा होता है कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस एग्जांपल के तौर पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है, पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट भी बनता है,
एन इनसॉल्युबल सॉल्ट भी बनता है। तो हमारे पास क्या है, बी सी डी। क्या था, सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट क्या हो गया, NaSO4 बन गया। ठीक है, साथ में बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 बना। इनको रिएक्शन करवाएंगे जब, सॉरी Na2SO4 था। ठीक है, तो जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, BaSO4 बनता है, साथ में NaCl बनता है। तो देखो इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए, देखो Na के साथ Cl चला गया, Ba के साथ SO4 चला गया। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, ये पीपीटी के फॉर्म में बन जाता है भैया, पीपीटी के फॉर्म में बन जाता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, CH4 plus Cl2 gives CHCl plus HCl. The above reaction is an example of, मतलब ये जो ऊपर रिएक्शन जो दे रखी है किस चीज का एग्जांपल है। यहाँ पे Cl2 था, इसने क्या किया, एक यहाँ से एक H को हटा दिया, अपने साथ लेके चला गया। तो ये जो रिएक्शन होती है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटे। कैसी रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। देखो क्विकलाइम जब ऐड किया जाएगा वाटर के साथ तो कैसा रिएक्शन होगा। तो देखो क्विकलाइम है हमारे पास CaO, वाटर में ऐड किया तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बनता है, साथ में हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। तो किस टाइप की रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पे ये तो कॉम्बिनेशन भी है, क्या ये कॉम्बिनेशन भी, दो चीजें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, साथ में इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बेटे। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। What is observed after 1 hour of adding the strip of copper and aluminum separately to a ferrous sulfate solution filled in 2 beakers? Name the reaction if any change in color is noticed. Also write chemical equation of the reaction. देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, मान लेते हैं दो टेस्ट ट्यूब हैं, ऐसे एक ये और एक ये टेस्ट ट्यूब है, दोनों में कॉपर सल्फेट डाल रखा है। क्या है, दोनों में कॉपर सल्फेट है, क्या है, नहीं सॉरी फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट नहीं, क्या है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, यहाँ पे दोनों पे डाल रखा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में फेरस सल्फेट डाल रखा है। अब कह रहे हैं कि एक जो है उसमें ऐड किया बेटे हमने, क्या, एक में हमने ऐड किया कॉपर की स्ट्रिप ऐड करी है ना, स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर ऐड की, और एक में एल्यूमिनियम, इसमें हमने कॉपर ऐड किया और एक में हमने एल्यूमिनियम ऐड किया। ठीक है, नेम द रिएक्शंस इफ एनी चेंज इन कलर इज नोटिस, मतलब हमें रिएक्शंस का नाम लिखना है कि अगर हम इनमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम इनमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो देखो पहला चीज, कॉपर को जब FeSO4 के साथ यूज करेंगे तो कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर रिमेन्स सेम, इसका जो ब्लू कलर है वो क्या रहेगा बेटे, वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जो इसका ब्लू कलर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चेंज, कोई भी चेंज, क्योंकि भैया जो ये होता है हमारा कॉपर, ये आयरन से कम रिएक्टिव होता, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। वहीं पे जब हम एल्यूमिनियम के साथ यूज करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे, तो ये एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Fe को हटा देगा और साथ में क्या बना देगा, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, तो पूछा ये था कि भैया क्या 1 घंटे के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हमने 2 बीकर ले रखे हैं, उनमें दोनों में फेरस सल्फेट डाल रखा है, एक में हम कॉपर स्ट्रिप डाल रहे हैं और दूसरे में हम क्या डाल रहे हैं बेटे, दूसरे में हम एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे भैया जिसमें हमने कॉपर स्ट्रिप डाली थी उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, वहीं पे एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसका जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर फेड होने लगेगा, ब्लू कलर फेड्स। ठीक है,
फेड होने लगेगा। तो ये हमने रिएक्शंस भी लिख ली इसमें, आप बैलेंस आप करिएगा, ठीक है, ये आप करेंगे इसको बैलेंस, बैलेंस इट, ये आपने करनी है बैलेंस, ठीक है, तो बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पूछा हुआ था ना, नेम द रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो अगला कर रहे हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, a student want to study a decomposition reaction of reaction by taking place of ferrous sulfate crystal, ferrous sulfate crystal, ferrous sulfate crystal लिया, write the two precautions he must observe while performing the experiment। चलो क्या कह रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो कि क्या करना चाह रहा है बेटे, क्या करना चाह रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ऑब्जर्व करना चाह रहा है, किसका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है, FeSO4.7H2O, ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये क्या है, फेरस फेरस सल्फेट सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है। अब जैसे इसको हीट करेगा तो पहले तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इवॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद बचेगा आपके पास क्या, FeSO4 बचेगा, ठीक है। अब इसको जैसे ही हीट करेगा तो क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, साथ में SO2 बनता है और SO3 बनता है, ठीक है, ठीक। तो ये बनेगा, तो क्या बना, फेरस सल्फेट को जैसे हीट किया तो Fe2O3 बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करेगा, टू प्रिकॉशंस ही मस्ट ऑब्जर्व, ही मस्ट ऑब्जर्व व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, मतलब जब वो ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा तो पहले तो देखेगा कि भैया ये जो वाटर है ये एज अ किसकी तरह निकल जाएगा, ये यहां से ये वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, किसके फॉर्म में निकल जाएगा, वेपर के फॉर्म में निकलेगा। उसके बाद क्या लगेगा, क्या स्मेल आएगा, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, क्या आएगा, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आएगी वहां पे, ठीक है। तो ये था डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो ध्यान रखना फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है, FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स, इन्हें हमें क्लासीफाई करना है अलग अलग टाइप्स में। देखो तो चलो करते हैं, AgNO3 था, ये NaCl के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, AgCl बना और NaNO3 बना। तो यहां पे AgCl के साथ चला गया, NaNO3 के साथ चला गया, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगला क्या है, CaO प्लस H2O, इन दोनों ने जुड़ के एक ही कंपाउंड बनाया, तो ये कैसा है बेटे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल कंपाउंड है KClO3, इससे बना KCl बना और 3O2 बना, तो KClO3 डिकम्पोज हो गया, तो ये कैसा रिएक्शन है बेटे, हीट करने का जैसे डिकम्पोज हुआ, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल क्यों, क्योंकि हीट की वजह से। अच्छा Zn था, Zn ने यहां से Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Cu अकेला चला गया, तो ये कैसा है बेटे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर, व्हाट चेंजेस would the student observe on mixing the two powders, justify your answer and explain how he can obtain the desired change, ठीक है। उसने क्या किया बेटे, क्या लिया उसने, सोडियम सल्फेट लिया, क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है Na
2SO4। ठीक है, पाउडर को मिलाया, ठीक है, पाउडर को मिलाया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, दोनों पाउडर को मिलाया, क्या ऑब्जर्व करेगा, व्हाट चेंजेस वुड ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग द टू पाउडर। देखो इसने क्या किया बेटे, दो पाउडर्स को मिलाया हुआ है, किसको मिलाया हुआ है, दो पाउडर, एक तो था बेरियम सल्फेट पाउडर, दूसरा था सॉरी सोडियम सल्फेट पाउडर, दूसरा था बेरियम क्लोराइड पाउडर, दोनों पाउडर फॉर्म में। तो अभी तो फिलहाल तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान से समझना, सीखना इन चीजों को कि सोडियम सल्फेट को सोडियम सल्फेट पाउडर पाउडर फॉर्म में, दूसरा क्या है बेरियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में। अब जैसे ये दो पाउडर्स को मिलाया तो देखो पाउडर्स के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। अब क्या करेगा, अब अगर रिएक्शन करवाना चाह रहा तो पहले क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नो रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, नो रिएक्शन। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अगर हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेरियम सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, बेरियम क्लोराइड का भी बनाना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्यों बनाना पड़ेगा बेटे, एक्वस सॉल्यूशन इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन मतलब हमने वाटर ऐड कर दिया। एक्वस सॉल्यूशन इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो जो आपके पास जो कंपाउंड है वो आयंस में टूट जाएगा। अभी जो सोडियम सल्फेट है वो आयंस में टूट जाएगा, बेरियम क्लोराइड है वो भी आयंस में टूटेगा। अब जाके जब हम इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तब हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्शन होगा। कैसे होगा कि ये Na तो इसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, NaCl के साथ चला जाएगा, और BaSO4 के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा BaSO4। ये पीपीटी व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या था, अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर, सोडियम सल्फेट पाउडर को बेरियम क्लोराइड पाउडर के साथ, किसको, सोडियम सल्फेट पाउडर को बेरियम क्लोराइड पाउडर के साथ ऐड किया तो क्या ऑब्जर्व करेगा। तो देखो पाउडर ऐड करने पे ऑब्जर्व कुछ नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि अब वो रिएक्शन करवाना चाह रहा है कि वो रिएक्शन हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा बेटे, दोनों को बनाएगा क्या, एक्वस सॉल्यूशन। कैसे बनाएगा, वाटर ऐड कर देगा दोनों में, एक्वस सॉल्यूशंस बनाए, अब उन एक्वस सॉल्यूशंस को ऐड कर देगा, तब रिएक्शन होगा, जो ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस तरीके का बेटा, ये कॉम्बिनेशन है। कैसा है ये, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे, क्योंकि दो कंपाउंड्स जुड़ के एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अनदर एग्जांपल। अरे कोई दूसरा भी लिखना है, कोई सा भी लिख लो, केमिकल इक्वेशन लिखना है तो लिख लो इसी टाइप का, H2 + O2 गिव्स H2O। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देते हैं भैया, ये लो बैलेंस हो गया। और क्या, और एक और चार है तो ये लो N2 + H2 लिख लिया हमने, NH3। ये भी, इसको भी बैलेंस कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। देखो कह रहा था कि किस टाइप का रिएक्शन है भैया, कैसा रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन। कह रहा था कि और एक और एग्जांपल दे दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो हमने दे दिया भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो देखो ए ने बी को यहां से डिस्प्लेस किया तो ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ए और बी जुड़ के सी बना रहे हैं तो कैसा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है। पी क्यू और आर एस आपस में जुड़े तो देखो पी एस के साथ चला गया, क्यू आर के साथ चला गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या रहा है A2O3, यहां से ए आया, बी आया, उसने ए को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, उसकी पोजीशन से हटा दिया, तो कैसा रिएक्शन है बेटा, ये सिंपली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखो 2024 में पूछा, सॉरी 2014 में पूछा था, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 23 का क्वेश्चन है ये। व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप ऑफ एसिड्स आर एडेड, व्हाई।
नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, राइट द relationship between volume of gas collected at anode and cathode of a uh, gas collected at anode and volume of a gas collected at cathode। देखो पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हम क्या कर रहे हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। करंट को पास करवाने से पहले कुछ एसिड को ऐड किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो क्यों ऐड करेंगे हम एसिड को? एसिड को हम इसलिए ऐड करते हैं टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। क्या करते हैं? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब हमने एसिड को ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि भैया एसिड ऐड करने से क्या होगा, एसिड वाटर में जाके आयंस के फॉर्म में बढ़ जाएगा। आयंस के फॉर्म में बढ़ जाएगा तो वहां पे जो वाटर है उसमें ज्यादा आयंस हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी आसान हो जाएगी, ज्यादा अच्छी तरीके से कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। देखो जब हम इस तरीके से परफॉर्म करेंगे ना, ऐसे ये हमने यहाँ एनोड बना रखा है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ के से, और ये इधर कैथोड बना रखा है। यहाँ पे वाटर है, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर है। अब जब हम करेंगे तो जो एनोड है इस पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो पूछा था नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। रिएक्शन भी लिख लेते हैं, क्या आता है, H2 प्लस O2, इसका सॉरी H2O है, ठीक है, इसको हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, इलेक्ट्रिक करंट, तो बना H2 प्लस O2 बना। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं जरा, तो देखो ये हो गया। अब दिख रहा होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के 2 टाइम्स है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के। तो देखो हाइड्रोजन का दुगना, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रखा है, दुगना प्रोड्यूस हो रखा है, 2 टाइम्स है। ठीक है, यही पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। कह रहे हैं कि सनलाइट के साथ अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर हम एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा। देखो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा, क्या आएगा बेटे, सनलाइट आएगी तो क्या होगा, ये Ag, एक मिनट, ये इक्वेशन गलत लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन गलत लिख दिया। हाँ जी, तो जैसे ही सनलाइट आएगा, क्या आएगा, सनलाइट आएगा तो ये बढ़ जाएगा Ag और Cl2 में बढ़ जाएगा। बैलेंस कर देते हैं ये। तो जो AgCl है ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? अच्छा, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है बेटे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है बेटे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। क्यों है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन? क्योंकि भैया यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप डिफाइन कर लेना सिंपली, इसको हम क्या कहते हैं, ये कैसा होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी होता है, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी होता है। आप इसे पूरा करके लिख लेना कि भैया ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड्स के बीच में उनके कैटाइंस और एनाइंस आपस में अपने पोजीशंस चेंज कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिख लेना। तो देखो 23 का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ। नेक्स्ट, राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो क्या रहा है कि हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है बेटे, हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो। तो देखो मैं लिख लेता हूं NaOH प्लस HCl। ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, एसिड है, NaCl के साथ चला गया
बना दिया NaCl, OH के साथ चला गया, बना दिया H2O, तो ये बना सॉल्ट, ये बना वाटर। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। क्यों है डबल डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है डबल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो भैया इसी वीडियो में हमने काफी बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देख ली थी, तो एक एग्जांपल भी दे देते हैं। भैया देखो Na2SO4 पढ़ा था ना भी, प्लस BaCl2 गिव्स क्या देते हैं ये? NaCl देता है, साथ में BaSO4 देता है, PPT बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है बेटे? ये कैसा रिएक्शन है? ये है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन साथ ही साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड। कह रहा है कि हमें इनमें रीजन भी लिखना है कि इनमें कलर चेंज क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है भैया कि सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड टू सनलाइट, क्योंकि भैया अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे, सनलाइट में रखोगे तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे कलर में भैया? क्योंकि वहां पे सिल्वर फॉर्म हो रहा है, इसलिए ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कॉपर ऑक्साइड इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है जो कि रेडिश ब्राउन है। कैसा है ये? रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या देता है ये? कॉपर ऑक्साइड देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है बेटा? ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि भैया इसका क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगला कह रहा है जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबो दिया। भैया जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो रखा है। ठीक है, तो जिंक लिया हमने, इसको कॉपर सल्फेट में डुबो दिया, तो क्या बनता है? ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर। ये पहले था ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन था। अभी ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या हो गया? फेड होने लगा। ठीक है, कैसा रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो पूछ रहा था कि मेंशन द रीजन विद द कलर चेंज। पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ है ये, और कलर चेंज भी बताना था। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में आके डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है और उसका ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर को का हम अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ मिक्स किया हुआ है, डुबो रखा है हमने उसमें, तो जिंक क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, इसलिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फेड हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। अ शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डैजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस टू अ पाउडर एन। ठीक है भैया, देखो डैजलिंग फ्लेम याद है? डैजलिंग फ्लेम किस में पढ़ते थे हम? डैजलिंग फ्लेम मैग्नीशियम में पढ़ते थे। आइडेंटिफाई एम क्या है? एम भैया Mg है। ठीक है, चेंजेस टू अ पाउडर, एन बना रहा है, एन कौन सा पाउडर है? MgO है। कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन लिखना है तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, बैलेंस कर दो, लिख दिया। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? तो देखो Mg मतलब जो M है, ये क्या Mg था, इसका ऑक्सीजन के साथ ऐड किया, तो इसका क्या हुआ बेटे? इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। अभी इससे पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा था, मतलब इससे एक दो क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था यही क्वेश्चन। ठीक है, देखो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भैया। एनोड पे कौन सी गैस बन रही है? ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन। व्हाई इज दैट द वॉल्यूम कलेक्टेड ऑन इलेक्ट्रोड इज 2 times दैट ऑन अदर इलेक्ट्रोड? क्यों कह रहा है कि क्यों हो रहा है? तो देखो H2O था, बी पार्ट बता रहा हूं, H2O था,
इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, H2 बना, O2 बना, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, तो जो H2 है वो क्या है, 2 टाइम्स बन रहा है O2 का। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो डबल बन रहा है ना। पूछ रहा व्हाई इज द वॉल्यूम, कह रहा है कि वॉल्यूम डबल क्यों है। भैया वॉल्यूम डबल इसलिए है क्योंकि पहले तो हमें बैलेंसिंग को भी ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ध्यान रखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को कंजर्व करने के लिए इसका जो वॉल्यूम बन रहा होता है वो 2 टाइम्स होता है। अगला है व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट एसिड इज नॉट एडेड टू वाटर। ठीक है, अगर डाइल्यूट एसिड को वाटर में ऐड, मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले अगर हम एसिड को ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट्स कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हमने क्या ऐड किया वहां पे, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए हमने ऐड कर दिया वहां पे बेटे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने वहां पे नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया, नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कंडक्शन आसान हो जाता है। तो अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो कंडक्शन उतना आसान नहीं होगा, या फिर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस लिखा, या फिर कंडक्शन विल नॉट बी इजी, मतलब कंडक्शन वहां पे क्या होगा, इजी नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश। ठीक है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया चाइना डिश में और सो हीट किया। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, क्या कह रहा है कि हीट करने पे क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो हमने लिया भैया कॉपर पाउडर, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया, बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया बेटे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग, तो देखो ये रेडिश ब्राउन जो कलर था, रेडिश ब्राउन कलर जो था इसका, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड टू दिस हीटेड सब्सटेंस, मतलब कह रहा है कि अगर हम इस हीटेड सब्सटेंस के साथ अगर हम हाइड्रोजन को पास करेंगे, अ विजिबल चेंज इज सीन, कह रहा है कि एक विजिबल चेंज देखने को मिलेगा। गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड नेम द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। तो यहाँ पे तो कलर लिख दिया तुमने। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये रिएक्शन होगा तो ये H2 है, ये O को लेके भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cu बचा रहेगा। तो ये क्या था, ये ब्लैक कलर का था और ये रेडिश ब्राउन तो क्या था कि अगर हम हाइड्रोजन को पास करवाएंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ तो कॉपर फॉर्म होगा। क्या बनेगा बेटे, कॉपर बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन को पास करवाएंगे ये कॉपर ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, कॉपर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सीमेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट इवॉल्व्स अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म्ड अ कंपाउंड बी। कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और कंपाउंड बी बनता है। तो भैया सीमेंट में किसको यूज किया जाता है, CaO को। वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस। तो आइडेंटिफाई कंपाउंड ए क्या है, CaO है, बी क्या है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन, लिख दिया भैया हमने, केमिकल इक्वेशन लिखा था। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। तो ये जो रिएक्शन है किस किस टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, तो एक तो कॉम्बिनेशन में और दूसरा एक्सोथर्मिक में। क्यों, क्योंकि भैया बोल रहा है कि भैया हीट भी तो निकल रहा है इसमें, है ना। अभी देखो ये पहले भी पूछा गया यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन था ना, पीछे भी पूछा गया था, लेकिन वहां पे किसी और फॉर्म में पूछा गया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे किसी और फॉर्म में पूछ लिया गया। ठीक है, तो PYQs इसीलिए करना है, PYQs इसीलिए जरूरी है करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच, ऑल्सो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे इक्वेशन को,
और ये भी बताना है और इक्वेशन लिखनी भी है। हाँ, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच a reaction in which reaction mixture becomes warm। कह रहा है कि ऐसी एक रिएक्शन लिखनी है भैया जिसमें रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाए। कैसी उसको क्या बोलते हैं भैया जिसमें वार्म हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तो पढ़ा भैया कि CaO प्लस H2 तो क्या बना? CaOH होल ट्वाइस, अभी पढ़ लिया था। दूसरा है रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, अरे पढ़ तो लिया भैया, कितनी बार पढ़ा है? Na2SO4 प्लस BaCl2, देखो कितनी बार यूज कर लिया आज हमने ये वाला रिएक्शन ना। तो अब तो छप जाना चाहिए आपके दिमाग में कि NaCl बना, ये 2 लिखा हुआ, प्लस BaSO4, कितनी बार यूज कर लिया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट solution is added in a test tube containing potassium iodide। ठीक है, लेड नाइट्रेट है। राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रिसिपिटेटेड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो लेड नाइट्रेट लिया आपने PbNO3 होल थ्राइस प्लस क्या लिया? पोटेशियम आयोडाइड Ki। रिएक्शन हुआ तो क्या मिला? PbI2 प्लस KHNO3, ये बनता है पीपीटी के फॉर्म में। तो राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड, ये क्या है? लेड आयोडाइड है। ये क्या है? लेड आयोडाइड है। ठीक है, कैसा होता है ये? येलो पीपीटी होता है भैया। कैसा होता है ये? येलो पीपीटी होता है ये। ठीक है, येलो पीपीटी बनता है भैया। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस भी करना था, ये 2 लिख दिया, यहाँ ये 2 लिख दिया, बैलेंस कर लिया। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया। कह रहा है लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो जो कंपाउंड बन रहा होता है उसका नाम लिखना है, कलर लिखना है। तो नाम क्या था? लेड आयोडाइड। कलर कौन सा? येलो पीपीटी। केमिकल इक्वेशन भी लिखना था भैया, लिख लिया। एक तीर में 2 शिकार हो गए। अगला कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश। मतलब 2 ग्राम क्या लिया हमने बेटा? 2 ग्राम हमने सिल्वर क्लोराइड लिया। भैया ये भी देखो कितनी बार यूज कर लिया, AgC लिया 2 ग्राम। इज टेकन इन अ चाइना डिश, इज प्लेस्ड इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन दिस केस। क्या ऑब्जर्व करेंगे भैया? हम ऑब्जर्व करेंगे कि भैया ये रिएक्शन होगा ऐसा। ठीक है, कौन सा कलर बन जाएगा? ग्रे कलर फॉर्म हो रहा होगा। मतलब जो चाइना डिश में जो कंपाउंड रखा हुआ है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रे कलर फॉर्म हो रहा है। राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दिया हमने, बैलेंस्ड एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है भैया? ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 19 में पूछा गया दिल्ली के पेपर में, क्या था? जिंक को आपने मिक्स किया किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। एंड राइट बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। जिंक को आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स किया, जिंक नाइट्रेट बना, सिल्वर बना। ठीक है, तो किस टाइप का रिएक्शन है? तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक को हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 बना क्या? Zn जिंक नाइट्रेट, साथ में एक मिनट ये गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? ये मैंने गड़बड़ लिख दिया इक्वेशन। ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, इसको पहले पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, इसको पूरा ही हटा देते हैं। हाँ जी, क्या था? जिंक को ऐड किया हमने किसके साथ? जिंक को हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ ऐड किया।
ठीक है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखो जिंक क्या करेगा भैया, देखो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा रखा है कि भैया जो जिंक होता है वो सिल्वर से ऊपर आता है। कहाँ आता है बेटे? जिंक सिल्वर से ऊपर आता है। अब जब जिंक सिल्वर से ऊपर आएगा तो जिंक क्या करेगा, उसको सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा क्या, ZnNO3 होल ट्वाइस, और सिल्वर को निकाल फेंकेगा बाहर। ठीक है, इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा ये। ठीक है, बी पार्ट पूछा है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। अरे भैया कितनी बार करें पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, इसके रिएक्शन आप कंप्लीट कर लो। कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इस वाले वीडियो में काफी बार चर्चा कर दी इस वाली रिएक्शन की। हाँ, नेक्स्ट है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट हीट किया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अरे ये पहले भी तो पूछा था ये क्वेश्चन कि FeSO4.7H2O को क्या किया, हीट किया है, ड्राइड। तो पहले तो क्या होगा, ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। दूसरा, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आएगा। तो लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? दो तरीके का ऑब्जर्वेशन, क्या कि पहले वाटर वेपर दिखेंगे, फिर बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा था? बी पार्ट कह रहा है भैया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। किस टाइप का रिएक्शन है ये? है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो पहले भी पढ़ा भी हमने ये क्वेश्चन है, यही बैलेंस इक्वेशन लिखना भैया, बैलेंस इक्वेशन FeSO4। ठीक है, वाटर तो निकल गया है, तो बना क्या, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, हो गया बैलेंस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of a copper becomes coated by a black substance. ठीक है भाई, ये भी काफी बार कर लिया हमने। Why this black substance is formed? Because of oxidation. ऑक्सीडेशन होने जाता है, किसका हो जाता है? पूरा लिखेंगे कि भैया कॉपर था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, बना कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हुआ। What is the black substance? वो होता है कॉपर ऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस, लिख दिया। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन? कह रहे कि ये जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग बनी है उसको रेडिश ब्राउन वापस में कैसे करेंगे? तो भैया इसका हम करेंगे क्या, रिडक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, इसका हम करेंगे क्या, रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन से फिर से ये बन गया रेडिश ब्राउन, और ये ब्लैक था। ठीक है, रेडिश ब्राउन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स एनर्जी इन आइदर ऑफ द फॉर्म हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। राइट वन, मतलब हमें रिएक्शन लिखनी भैया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीनों के टाइप्स लिखने हैं, तो पहला लिख लेते हैं। पहला है थर्मल, कौन सा है ये? थर्मल, CaCO3 प्लस क्या देगा, CaO प्लस CO2। इसको हमने हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, H2O है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया। बैलेंस आप कर लेना अगर बाई चांस कुछ चीज छूट भी गया तो। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो बनना H2 प्लस O2, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, AgCl था, इसमें सनलाइट पास करवाया, क्या पढ़ाया, पास करवाया सनलाइट, तो Ag बना प्लस Cl2 बना। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हो गए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ बेरियम ऑक्साइड। क्या है, 3 ग्राम क्या लिया बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया एक टेस्ट ट्यूब में। नाउ ऐड अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया,
ठीक है, साथ में ऐड किया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ में बेरियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, व्हाट डू यू फील, क्या फील करेंगे हम देखेंगे भैया ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है। भैया देखो, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लो। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, व्हाट डू यू फील, हम क्या करेंगे, कोल्ड फील करेंगे, इसमें जब बाहर से टच करेंगे तो कोल्ड फील करेंगे। स्टेट द इन्फ्रेंस, क्या इन्फ्रेंस, क्या मिला हमें, क्या पता चला भैया इससे, हमें इससे ये बता रहे हैं अभी हम कि क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है। डबल, देखो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या ये पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्या होता है बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लिया। तो इसमें क्या कह रहा था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करा और उसको ग्लास रॉड से मिक्स किया। क्या कह रहे हैं कि अगर हम उसे बाहर से टच करेंगे तो क्या फील करेंगे, बाहर से टच करेंगे तो भैया हमें कोल्ड फील होगा, मतलब ठंडा, मतलब ठंड से लगेगी, मतलब ऐसे ठंडा वैसा वाला नहीं, मतलब लगेगा कि ये जो बना है ये क्या हो रखा है, थोड़ा सा ठंडा हो रखा है। तो क्या, व्हाट डू यू फील, कोल्ड फील होगा। ठीक है, स्टेट द इन्फ्रेंस, क्या इन्फ्रेंस, क्या पता चला कि भैया हमें पता चला कि भैया यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो कैसा है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। बैलेंस इक्वेशन लिखना था भैया, बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप लिख लेना। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट, कह रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स किया गया। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ पोटेशियम क्लोराइड की Cl उसको मिक्स किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स किया। ठीक है, इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंसेस फॉर्म, वाइट सब्सटेंस बनेगा, क्या बना, ये जो के HNO3 के साथ चला गया और AgCl के साथ चला गया। ठीक है, AgCl के साथ चला गया, सिल्वर नाइट्रेट था ना। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व, लिख लिया भैया इक्वेशन भी हमने। मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन, कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो अगर कोई चीज बैलेंस ना हो पाई आप जरूर करिएगा बैलेंस। हाँ, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट क्या है, फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड, डिकम्पोजिशन ऑफ ferrous sulfate when heated decomposes with evolution of a gas having characteristic odor of burning sulfur, right the, अरे ये भैया बहुत बार लिख लिया हमने ये इक्वेशन कि FeSO4 को हीट करेंगे तो Fe2O3 बनेगा, साथ में SO4 बनेगा, सॉरी SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, काफी बार यूज कर लिया है, देखो अगर पुराने वाले क्वेश्चंस में भी चेक करोगे तो बहुत बार यूज कर भैया हमने ये। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है किस तरीके की है, देखो 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कैसा है, देखो दो कंपाउंड जोड़ के एक ही बन गया तो ये कॉम्बिनेशन है, कैसा है ये, कॉम्बिनेशन। ये कैसा है, देखो इसमें डबल डिकम्पोजिशन है, ये कैसा है, ये अभी तो पढ़ा भी है हमने, ये क्या है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे, कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी रिडॉक्स रिएक्शन, कह रहा है कि क्या कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, एग्जाम्पल देना है। तो कह रहा है कि क्या कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, लिख लेते हैं, जैसे Zn है प्लस CuO है, Zn ने Cu को हटा दिया तो ZnO बना प्लस साथ में Cu, तो देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी डिस्प्लेसमेंट भी है, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा था तो हमने लिख दिया। ठीक है, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है, राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग, क्या रहा है कि केमिकल रिएक्शन लिखना है।
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप मतलब किस टाइप की रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, टाइप ऑफ एसिड एंड बेस कैसी होती है, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन होती है बेटे। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना जिसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। कॉपर यूटेंसिल्स मतलब जो कॉपर बर्तन होते हैं स्लोली लूजेस देयर शाइनी ब्राउन सरफेस, मतलब अगर हम उसको यूज कर रहे हैं कॉपर के बर्तन को तो उनका ब्राउन सरफेस क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ग्रीन पड़ने लग जाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है अगर थोड़ा काफी लंबे टाइम तक अगर हम उसे एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं। ये क्यों बनता है भैया, ये इस वजह से बनता है कि भैया देखो जब हम कॉपर के बर्तनों को एयर के प्रेजेंस में यूज करते हैं काफी लंबे टाइम तक तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, और वही कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कोटिंग के फॉर्म में वो कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है भैया वहां पे इस वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो भैया क्या हो जाता है, या तो उनका चेंज इन टेस्ट हो जाएगा, क्या होगा, चेंज इन टेस्ट आएगा, या फिर इनमें चेंज इन स्मेल। मतलब देखो क्या होता है कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं अगर हमने उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया भैया, खुला छोड़ दिया, तो उसमें फैट्स और जो ऑयल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो हमारे कंजम्पशन के लिए क्या हो जाता है, अनफिट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। याद है, रेंसिडिटी बताया था आपको कि भैया जो पैकेट्स हैं, जो ये चिप्स हो गए, इनके पैकेट्स में एयर भरी हुई है, क्यों भरी हुई है, क्यों, ताकि इनका ऑक्सीडेशन ना होने पाए, उससे बचाने के लिए। कह रहा है कि लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस, कह रहे हैं कि क्या चेंजेस देखने को मिला, हमने ये दो चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, पहले तो पूछा था व्हाट हैपेंस व्हेन द फूड आइटम कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, तो क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर अगला था लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस, ये दो चेंजेस हमने देखा भैया, इसका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। लिस्ट द 3 वेज इन विच द फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। देखो पहला तो भैया क्या कहां रखना है फूड आइटम को, रेफ्रिजरेटर में। आप पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि रेफ्रिजरेटर में यूज बंद कर दो। दूसरा क्या करेंगे भैया, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो, क्या यूज करो उनके साथ, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो। और क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ पैकिंग करो, जैसे चिप्स का जो मैं बता रहा था कि चिप्स में जो चिप्स होते हैं और पैक्ड जो फूड आइटम्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, उनको हम पैक करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन के साथ पैक करने से क्या होता है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट जाता है। और बेसिकली हमें यहाँ पे ऑक्सीजन से ही कांटेक्ट काटना है। क्यों काटना है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से कांटेक्ट इसलिए काटना है क्योंकि भैया ऑक्सीजन से कांटेक्ट काटेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा फिर ना। और बेसिक इसका कारण क्या था, ऑक्सीडेशन ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट्स। देखो MnO2 अभी इसी वीडियो में पहले भी पढ़ा हमने यही क्वेश्चन कि MnO है वो इसमें चला गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ बेटे, इसका H हट गया, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो देखो रिडक्शन किसका हुआ, MnO2 का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, HCl का। अगला आइडेंटिफाई, नेक्स्ट है गिव रीजन। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड containing fats and oil to prevent from rancidity। किससे, रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए यूज करते हैं। व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीन। भैया व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में आके ग्रे कलर में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, डिकम्पोजिशन हो जाता है इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेस्पिरेशन, नहीं व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को कंसिडर क्यों किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भैया रेस्पिरेशन पढ़ा था आपने कि C6, पीछे भी पढ़ा था यही क्वेश्चन, क्या C6H12O6 ये ग्लूकोज है, C6H12O6
ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या दिया इसने 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, ये रेस्पिरेशन है बेटा, ये रेस्पिरेशन है कि मतलब जो ग्लूकोज हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और साथ ही साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी ही क्या है, वही एनर्जी हमारी बॉडी को चला रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, राइट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ अ ब्राउन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लश बैग्स of chips with a gas such as nitrogen to prevent from oxidation, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। और ऑक्सीडेशन से क्यों बचाना है, क्योंकि भैया रेंसिडिटी होने लग जाती है इस वजह से। ठीक है, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, भैया रिडक्शन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या कहलाते हैं, ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड, मतलब इनमें से आइडेंटिफाई करना भैया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो Fe2 था, इससे ये बन गया क्या, FeO2 था, इससे बना ये Fe, तो इससे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। Al था, इसमें Al2 हो गया, ऑक्सीजन मतलब Al2O3 बन गया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है और Al का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगला था PbO था, PbO से Pb बना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो क्या था, PbO था, साथ में C था, तो क्या बना, ये Pb बना और CO2 बना। बैलेंस करो तो बैलेंस लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, PbO से Pb बन गया, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका हुआ रिडक्शन। C था, इसमें ऑक्सीजन गेन हो गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और एक चीज याद रखना, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। पीबीओ का रिडक्शन हुआ है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आई थिंक इतने ही थे। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें हमने, इस वीडियो में हमने लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया, पीवाईक्यूज को। और देखोगे तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होने लगता है। तो पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी हैं। सारे के सारे बच्चे पीवाईक्यूज जरूर करेंगे, जितने भी मैंने ये इसमें पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं आप उन्हें ध्यान से करेंगे। और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से अगर आप इन सारे पीवाईक्यूज को अपने आप से करते हो तो देखो ये आपका जो पूरा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपको, और आपको इस चैप्टर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। नए वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।